हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर यूवी सिंह नारायण नेत्र प्रतापगढ़ से आप सबके बीच में एक बार पुनः एक नई बीमारी के साथ उपस्थित हुए हैं। आप लोगों का प्यार, आशीर्वाद और स्नेह जिस तरह से मुझे प्राप्त हुआ, देख करके मुझे बहुत ही खुशी हुई। आप लोग ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद बनाए रहिए ताकि मुझे और भी अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड करने का प्रोत्साहन मिलता रहे। तो आज हम आपको आंखों को स्वस्थ रखने के लिए कुछ हेल्दी टिप्स देने चल रहे हैं, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिए। और जो गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक ना किए हों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और एक दूसरे को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारियाँ पहुँच सकें। जैसा कि आज के समय में देखा जा रहा है, बहुत सारे टीनेजर जो बच्चे हमारे हैं, छोटे युवा हैं या युवा वर्ग के हैं, उनमें आए दिन आंखों में पेन, आंखों में बहुत तेज दर्द, चुभन, लालिमा, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो ये आंखों का एक तरह का इन्फेक्शन एलर्जी की वजह से होता है। अगर हम एलर्जी की बात करें तो एलर्जी 50 तरह की होती है। कितने तरह की? 50 तरह की होती है, मतलब अलग अलग तरह की एलर्जी होती है। किसी को आंखों में धूल से एलर्जी है, किसी को धुएं से एलर्जी होती है, किसी को धूप में जाने से एलर्जी हो जाती है, किसी को नहाने से एलर्जी होती है, किसी को कोई दवा वगैरह का सेवन करते हैं तब एलर्जी हो जाती है, या कुछ लोगों को किसी पर्टिकुलर कोई चीजें अगर पहनते हैं तब भी एलर्जी होती है। तो आंखें लाल होने के बहुत सारे कारण होते हैं। और आज के समय में सबसे ज्यादा जो दिक्कतें हो रही है लोगों में, आंखें लाल हुई नहीं कि पूछते हैं, अपने दोस्त को फोन लगाए, बोलते हैं तुम्हें यार ये दिक्कत हुई थी तो आपने कौन सी दवा डाला था। वो बताए कि हमने ये एंटीबायोटिक या स्टेरॉयड डाला था, हमारी आंखें ठीक हो गई। अगला आदमी फिर वही दवाएं मेडिकल से लेता है और अपनी आंखों में डाल लेता है। तो मेरे बताने का मतलब बस ये है कि ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि अगर उनकी आंखें ठीक हो गई तो आपकी भी ठीक हो जाएगी। एलर्जी कई तरह की होती है, जैसे मैंने आपको बताया। तो कुछ एलर्जी स्टेरॉयड से ठीक होती है, कुछ एंटीबायोटिक से ठीक होती है, कुछ ऐसी इन्फेक्शन होते हैं जिसमें अगर आपने स्टेरॉयड डाला तो रातों रात आपकी आंखें चली जाती है। और ये सबसे ज्यादा, पूरे भारत में सबसे ज्यादा अंधे होने का कारण, जो लोग अपनी नजर खो रहे हैं स्टेरॉयड दवा की प्रयोग से। आए दिन हम लोगों के पास पेशेंट आते हैं, देखते हैं हम लोग कि हाइपोपियान हो गया, यूबियाटिस बन गई, और हाइपोपियान होने के बाद एकाएक रोशनी उनको दिखना बंद हो गया। समय से अगर इलाज न हुआ तो पूरी पुतली खराब हो जाती है। अगर हाइपोपियान को अगर हम आपको दिखा दें तो आपको देख करके ही डर लगने लगेगा कि यार हाइपोपियान क्या है, ये आंखें कैसे हो गई इनकी। तो ये रातों रात होता है, ऐसा नहीं कि आपको धीरे धीरे होगा। अगर आपके कार्निया में कोई भी इन्फेक्शन है, अगर कार्निया में थोड़ा भी इन्फेक्शन हुआ, इसका जांच करने के लिए फ्लोरोसिन स्ट्रिप आती है। अगर फ्लोरोसिन स्ट्रिप को से अगर हम कार्निया को स्ट्रेट लाइन पे एग्जामिन करके जब देखते हैं तो कुछ इस तरह से दिखाई देती है, जैसा कि आपको दिख रहा है सामने। अगर इस तरह का इन्फेक्शन है आपकी आंखों में, आपकी कार्निया पे इस तरह का इन्फेक्शन है, अगर कार्निया उसमें इन्वॉल्व है, तो अगर आपने स्टेरॉयड दवा का प्रयोग किया, जैसा कि खासतौर से जो मार्केट में मिलती है डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन, जो सबसे ज्यादा पूरे भारत में सबसे ज्यादा बिकती है और सबसे ज्यादा लोग इस दवा की वजह से अंधे हो रहे हैं, फिर भी ये दवा सबसे ज्यादा बिकती है। क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण है, हम आप एक दूसरे से जो पूछ करके डालते हैं। हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, अपने पास पड़ोस में पूछते हैं कि आपकी आंखें लाल थी, आपने क्या डाल लिया। तो इससे आपकी रोशनी सदैव के लिए चली जाती है। अगर आपने जैसे ही डाला रात में
डाला, सुबह तक आपकी आंखों में अगर कार्निया में जैसा मैंने आपको दिखाया अगर इस तरह का इन्फेक्शन है तो सुबह होते होते आपकी आंखें कुछ इस तरह से हो जाएगी, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। देखने में भी बहुत डरावना लग रहा है। पूरी आंखें एकदम पूरी सड़ जाती है, आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है, पस बन जाता है, वहां पे मवाज इकट्ठे हो जाते हैं। ये बहुत ही खतरनाक कंडीशन होती है। फिर अगर इसका समय से अगर इलाज न हुआ तो आप सदैव के लिए अंधेपन के शिकार हो सकते हैं। तो आप लोग खास तौर से ध्यान दीजिए, अगर आप खेतों में काम कर रहे हैं, जैसे खेतों में जा रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं, बाल का सटका लग गया या गेहूं के सटके लग गए या और भी चीजों से किसी चीज से झटका लग गया या कहीं पे जा रहे हैं किसी चीज से सटका लग गया या भैंस वगैरह पशु जो भी हैं आप उसको दूहने जा रहे हैं या बांध रहे हैं तो उनके पूंछ से अगर सटका लग गया, तो अगर इस तरह का इन्फेक्शन आपकी आंखों में इस तरह से होता है तो तत्काल नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर से ही आप संपर्क करें। कोई ऐसी दवा का प्रयोग न करें क्योंकि इन सब कंडीशनों में आपकी कार्निया इन्वॉल्व होती है। अगर कार्निया इन्वॉल्व है तो रातों रात आपकी पुतली खराब हो जाएगी, आप सदैव के लिए अंधेपन के शिकार हो जाएंगे। तो इस बात का आपको खास तौर से ध्यान देना है। अब हम बात करते हैं, जैसे अगर आपको इन्फेक्शन हो गया कुछ इस तरह से है तो तत्काल नेत्र विशेषज्ञ से आप संपर्क करिए। इसकी जांचें होती है, स्लिट लैंप एग्जामिन करने के बाद देखते हैं पस किस तरह का है, कुछ दवाएं आती हैं, प्रॉपर डायग्नोसिस की जाती है, उसके बाद आपकी आंखें पहले जैसी हो जाती है। बशर्ते अगर आप जागरूक रहेंगे, समय से आप पहुंचेंगे। अगर आपने लेट कर दिया तो आपकी रोशनी कोई नहीं बचा सकता है। दूसरी बात हम कर रहे हैं, जो आज के समय में सबसे ज्यादा देखा जा रहा है कि जो नए वर्ग के बच्चे हैं उनमें खास तौर से स्ट्रेन एक तरह का बहुत तेजी से हो रहा है जो कि मोबाइल की वजह से है। अगर आप मोबाइल टीवी का प्रयोग करते हैं तो रेगुलर तौर पे प्रयोग न करें। उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है वीडियो में, हमारे में बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप वहां पे जाइए, मैं कि पिन कर दिया हूँ, उसको आप देखिए। उसके अलावा कुछ मैं आपको नॉर्मल एक्सरसाइज अभी बता दे रहा हूँ, जैसे कि अपने हाथ के हथेलियों को आपस में रब करके आराम से इसको सिकाई करिए। तो यहाँ पे जो होती है ऊपर टीयर ग्लैंड होती है, ये ग्लैंड यहाँ से आंसू का सिक्रेशन करती है और ये आंसू धीरे धीरे हमारे आंखों से होते हुए नाक के रास्ते गले में चले जाते हैं। तो अगर बेहतर ढंग से आंसू बनेंगे तो आपकी आंखें स्वस्थ रहेंगी, आपकी पुतली में इन्फेक्शन नहीं होगा, एलर्जी नहीं होगी, तो आंखों में रगड़ नहीं होगा। अगर कोई इन्फेक्शन होता भी है तो आप अपनी आंखों को बार बार मले नहीं, आंख को बार बार मलने से वो इन्फेक्शन और तेजी से बढ़ता है। तो इस चीज का आपको खास तौर से ध्यान देना है। अब हम बात करते हैं कुछ, अगर इन्फेक्शन आपको है तो उसके घरेलू उपचार क्या हैं, कैसे हम अगर घरेलू उपचार के तौर पर अगर हम डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं तो हम उससे कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें होता है हार्ट फर्मेंटेशन। जैसे अगर आपके ड्राई आई के मरीज हैं तो हार्ट फर्मेंटेशन सबसे बेस्ट एक्सरसाइज मानी जाती है। यानी आप गर्म कपड़े को अपने हाथ के दोनों पलकों पे आराम से रख करके धीरे धीरे सिकाई करिए। और इस करने से होता क्या है कि जब आप ये करेंगे तो आपके जो भी आंसू हैं, जो आंसू की जो ग्लैंड होती है ऊपर और नीचे, 30-30 ऊपर 30 नीचे जो छिद्र होते हैं वो धीरे धीरे खुल जाएंगे। जब खुल जाएंगे तो बेहतर ढंग से आंसू का सिक्रेशन होगा और ये आंसू का सिक्रेशन धीरे धीरे आपकी कार्निया को स्मूथली बनाएगा, आपका इन्फेक्शन कंट्रोल रहेगा। दूसरा बात करते हैं खान पान में। खान पान में जितना ही ज़्यादा आप हरी साग सब्जियों का सेवन करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया है, हरी साग सब्जियों में आपका हो गया पालक, मेथी, सरसों का साग, ब्रांकोनी, ये चीज़ों का आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करेंगे उतना ही आपके ड्राई आई में मदद मिलेगी। उसके अलावा इसमें एक और बीमारी आजकल से बहुत ज़्यादा देखी जा रही है युवाओं में, माइकुलर डिजेनरेशन हो रहा है। तो माइकुलर डिजेनरेशन अगर आपको है तो उस कंडीशन में आप आंवले का प्रयोग करें। खट्टे फल आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, खास तौर से ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होते हैं माइकुलर डिजेनरेशन में बहुत ही सहायक होते हैं। तो इस चीज़ का आपको खास तौर से ध्यान दीजिए और ये चीज़ें करके आप अपनी आंखों को स्वस्थ और बेहतर रख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आप लोगों के साथ आएंगे। तो जो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारियाँ पहुँचाइए।